प्रिय साथियों, आज 7 में विषय गणित जिसमें कला में चार में अस्मिकाएं पढ़ रहे थे। अस्मिका का चैप्टर में कल पढ़ा था 1 चरवाली 2 चरवाली अस्मिका। उसके बाद आगे अब दूसरी अस्मिका के बाद अगला चैप्टर समांतर श्रेणी यानी एपी वाली प्रश्नावली नंबर 5 शुरू करें, जिसमें जब एपी यानी समांतर अनुक्रम समांतर श्रेणी जब किन्हीं पदों को क्रमशः निश्चित अंतराल से हमें संख्या जोड़ते आगे बढ़ते जाए तो इस प्रकार एक अनुक्रम यानी श्रेणी का निर्माण होता है। तब श्रेणी में उसके जो क्रम से संख्या जोड़ी जाती है वो उसका सार व अंतर कहलाती है तथा इसमें जो प्रथम पहली बार जो पद लिखा जाता है वो प्रथम पद कहलाता है। उसके बाद यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें जैसे 2 5 8 11 इस प्रकार कोई अनुक्रम बनता है तो एक निश्चित रूप से एक एपी का निर्माण करता है। इसमें जो सर्वप्रथम लिखा गया संज्ञा है वो प्रथम पद कहलाता है। ये प्रथम पद है जो सर्वप्रथम लिखा गया है, इसको प्रथम पद के नाम से जाना जाता है। और हम इसको ए से या A1 से प्रदर्शित करते हैं, ये A2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार A1 A2 A3 A4 ये क्रम से एपी के पद बनते हैं। जो प्रथम पद है उसको कभी A1 से या A से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद जो संख्या इन दोनों में अंतराल जो है, दोनों का अंतर जो संख्या प्रथम पद में जोड़ने पर अगली संख्या जो प्राप्त हुई है उन दोनों पदों का जो अंतराल है अंतर उसका नाम सार अंतर कहलाता है। ये इसका सार अंतर कहलाता है। कॉमन डिफरेंस इसका सार अंतर का संकेतक डी रखा गया है, यानी कॉमन डिफरेंस डी है। फर्स्ट पद प्रथम पद उसको संकेतक ए है और ये पदों की जो संख्या है क्रम से इसको हमें पदों की जो संख्या है नंबर्स उसको n से प्रदर्शित करते हैं। इसका संकेतक है n पदों की संख्या है, a इसका प्रथम पद है, d दोनों पदों का सार व अंतर डिफरेंस है। तो इस प्रकार है अगर एक एपी का निर्माण हो जाए, अगर प्रथम पद जो है उसमें अगर डी जोड़ दिया जाए तो एपी का निर्माण हो जाता है। जैसे इसमें पहला पद 2 है तो फिर 2 में
फिर 5 में 3 जोड़ने पर 8 प्राप्त हुआ, फिर 8 में 3 जोड़ने पर 11 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये केपी का अपने आप केपी का निर्माण होता है, जिसमें विभिन्न पदों को निर्माण किया जा सकता है। यदि प्रथम पद को ए मान लिया है और उसके बाद साधारण पद जो है उसका संक्षेपक जिसका हमें डी माना है उसको डी मान लिया है, तब प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2डी हो गया, चौथा पद ए प्लस 3डी हो गया। इस प्रकार अगला पद क्रम से ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी क्रम से बनता जाता है, और ये जो एपी है उसका व्यापक रूप कहलाता है। ये एपी का व्यापक रूप कहलाता है। तो इससे ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, यानी इसमें जो पद हमें ज्ञात करना है उसे एक n-1 डी रखना है, यानी n पदों की संख्या है उसमें से एक माइनस करके और गुणा में डी रखना है, वो उसका व्यापक रूप बनता जाएगा। तो इस प्रकार जो एपी है इसी का नाम समांतरिक श्रेणी या अनुक्रम है, जिसमें प्रत्येक संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त होता है। इस प्रकार ये एपी का एक व्यापक रूप बन जाता है। इसी क्रम में एपी के प्रथम पद, इसके बाद उसका सारांश डी का मान ज्ञात करना, ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पूछी जाती है। जैसे उदाहरण नंबर 1 है जिसमें एक एपी दी गई है, एपी यानी समांतर श्रेणी दी गई है, जिसमें दिया है -5 -1 पदों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। डी का जो मान है यानी डिफरेंस है, सारा जो अंतर है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बाद 3 7 इस प्रकार एपी का निर्माण होता है। इसमें हमें ज्ञात करना है इसका प्रथम पद यानी ए और सारांतर यानी डी का मान। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए तुम्हें पता है कि प्रथम पद जो है वो एपी का शुरुआत का जो पहला पद है वो ए का मान होगा, तो ए प्राप्त हो गया -5। डी का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको a1 मानते हैं, a1 बराबर -5 है। डी का मान ज्ञात करने के लिए जो द्वितीय पद है उसमें प्रथम पद घटाएंगे, तृतीय पद है उसमें से द्वितीय पद घटाएंगे। इस प्रकार क्रम से डी का मान ज्ञात करने के लिए a2 - a1 a3 - a2 इस प्रकार की क्रम से संख्याएं चलते हैं। और इस स्थिति में a2 का मान है -1 a1 का मान है -5। अब इसका ये डी का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। इसके साथ ही डी का मान -1 + 5 = 4, यानी डी का मान 4 प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त हो रहा है।
इस प्रकार ये ए का मान हुआ, ये डी का मान हुआ और एपी में पूछा जाता है प्रथम पद सार्वंतर। प्रथम पद और शुरुआती पद है, सार्वंतर है। दोनों पदों का जो अंतर है द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाने पर वो उसका सार्वंतर कहलाएगा। इसी क्रम में आगे अगला बिंदु के पास उदाहरण नंबर 2 है, जिसमें संख्याओं को निम्नलिखित अनुक्रमों में समांतर श्रेणी की जांच करनी है। जांच करनी है कि ये क्रम जो लिखा है पदों का वो एक समांतर श्रेणी का निर्माण करता है या नहीं। इसके लिए संख्या दी गई है 4, 10, 16, 22 और हमें इसकी जांच करनी है कि ये एपी का निर्माण करता है या नहीं। इसके लिए हमें जांच करने में लगा है सभी पदों में सार्वंतर डी का मान समान है, तब तो ये एपी कहलाएगी, अन्यथा एपी नहीं कहलाएगी। तो A1 बराबर 4, A2 बराबर 10, A3 बराबर 16, A4 बराबर 22 ये पदों का मान है। हमें जांच करते हैं D बराबर A2 माइनस A1, फिर D बराबर A3 माइनस A2, फिर D बराबर A4 माइनस A3। सभी पदों में डी का मान समान आता है, सार्वंतर समान आता है, तब तो हम कहेंगे एक एपी का निर्माण हो रहा है। अगर सभी पदों में सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे ये एपी का निर्माण नहीं करते। A2 का मान 10 माइनस 4, 16 माइनस 10, 22 माइनस 16, 10 में से 4 गए 6 बच गए, 16 में से 10 गए 6 बच गए और 22 में से 16 गए 6 बच गए। सभी पदों में डी का मान सार्वंतर समान आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एपी है। दिए गए पदों से एक एपी का निर्माण होता है। ये एपी इस प्रकार हमें एपी की जांच करनी है कि एपी का निर्माण करती है अनुक्रम या नहीं। ये इसका जांच करने का फॉर्मूला है। अब आगे कुछ संख्या और दी गई है जिसे हमें एपी के और अगले पद लिखने हैं, यानी जो एपी दी गई है उसके आगे के किसी 4, 5 या 2 पदों की संख्या और ज्ञात करनी है। जैसे एपी दी गई है अपने पास एपी 0, उसके बाद माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, इस प्रकार ये एपी दी गई है। इसमें हमें इसके हमें 4 पद और ज्ञात करने हैं। अगले 4 पद और ज्ञात करने के लिए हमें एपी का व्यापक रूप लगाएंगे, जिसे सीधा स्तर से
उसका अगला पद ज्ञात होता जाएगा। सबसे पहले हमें ए का मान लेते हैं ए बराबर 0, उसके बाद डी का मान ज्ञात करते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1 सूत्र से -3 माइनस 0 बराबर -3। सारा आंसर डी का मान -3 प्राप्त हो गया। अब आगे पद ज्ञात करेंगे। हमारे पास 4 पद है और हमें 500 पद ज्ञात करना है। तो 500 पद ज्ञात करने के लिए एपी का व्यापक रूप है a5 बराबर a प्लस 4d होगा, a6 बराबर a प्लस 5d होगा, a7 बराबर a प्लस 6d होगा। यानी हमें जो पद ज्ञात करना है उसे एक n माइनस करके पदों की संख्या में d रखना है। तो इस प्रकार उसके ar ये a प्लस 4d होगा और ये अगले इसके एपी के अगले पद बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार एपी के अगले पद क्रम से हम इस प्रकार बढ़ाते हैं। पहला पद मैंने दिया है, दूसरा -3, तीसरा -6, चौथा -9 और पांचवा आ गया a प्लस 4d, अगला हो गया a प्लस 5d, अगला हो गया a प्लस 6d, अगला हो गया a प्लस 7d। इस प्रकार ये पदों की संख्या क्रम से समझी जाती है और हमें अगले 4 पद ज्ञात कर रहे। अब इस क्रम में a का और d का मान अपने पास है और अगले 4 पद क्रम से हो जाएंगे। a का मान 0 प्लस 4 इंटू -3, इसमें a का मान 0 प्लस 5 इंटू -3, d का मान इसमें a का मान 0 प्लस 6 इंटू -3, a का मान 0 प्लस 7 इंटू -3। इस प्रकार एपी के अगले पद हो गए 4 3 -5, 5 3 -15, 6 3 18 का, 7 3 -21। ये जो 4 नए पद है जो अपने पास एपी दी गई थी उसके लिए नए पद प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये एपी के पदों का निर्माण हो गया। तो इस एपी के 4 पद में कितना भी पद ज्ञात करना है तुम्हारे लिए व्यापक रूप में सूत्र हो जाएगा। जो भी पद ज्ञात करना है तुम्हें, जैसे कि 10 ज्ञात करना है, इसके लिए a प्लस 9d इस पद का रूप हो जाएगा। क्योंकि सूत्र में हमें यहाँ सूत्र दिया रखा है a प्लस n-1 गुणा d, यानी जो पद ज्ञात करना है पदों की संख्या है नदी है, जो पद ज्ञात करना है उसे 1 माइनस करके इंटू में d रखना है। जो पद हमें ज्ञात करेंगे उसे -d होगा, m में से घटा करके d को गुणा में रखना है। तो इस प्रकार कोई भी पद ज्ञात करना हो उसका सीधा पद ज्ञात करने के लिए अपने पास ये सूत्र अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमें इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए एपी के किसी भी पद का निर्माण कर सकते हैं। इसी क्रम में इसी एपी का एनवा पद ज्ञात करना, यानी इसी एपी का एनवा पद ज्ञात करना a प्लस n-1 गुणा d, ये एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है। इस सूत्र से हम एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक एपी दी गई है, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का संक्षिप्त रूप लिखा गया है।
यूनिट जिसका नाम समांतर श्रेणी है इसको एपी के रूप में बोला जाता है। एपी दी गई अपने पास 10, 7, 4 और इसका 30वां पद ज्ञात करना है। अब 30वां पद ज्ञात करने के लिए यानी n जहाँ पर n पदों की संख्या है nवां पर a प्लस कोष्टक n माइनस a कोष्टक बंद गुणा d, ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है जिसे हमें nवां पद ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में सबसे पहले हमें a और d का जो मान ज्ञात करना सीखा है उसे पहले a का मान ज्ञात कर लेते हैं। a b का प्रथम पद होता है तो a बराबर 10 का स्क्वायर। अब d का मान d बराबर a2 माइनस a1 ये प्रथम पद ही है जिसको a1 से प्रदर्शित किया गया है, सीधा a भी लिख सकते हैं और a1 और a एक ही बात है। अब इसमें d का मान हो गया 7 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पद घटते क्रम में है तो 7 माइनस 10, यहाँ तो संख्या जिस चिन्ह की बड़ी होगी उसी चिन्ह की संख्या शेष बचती है। तो इसमें माइनस का 10 है, प्लस का 7 है, माइनस की संख्या बड़ी बच रही है तब d का मान आ गया माइनस का 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी होने के कारण माइनस की संख्या बच रही है, इसलिए ये माइनस का आ गया 3 d का मान। अब हमें ज्ञात करना है एपी का 30वां पद, तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है a का मान 30, क्योंकि n पदों की संख्या है और पद हमें 30वां पूछा है इसलिए n का मान 30 हो गया। 30 बराबर फिर a का मान एपी का प्रथम पद 10, फिर प्लस का चिन्ह, फिर कोष्टक, फिर n का मान, n पदों की संख्या 30 दी गई है, 30 माइनस a कोष्टक बंद गुणा में d का मान -3 है। अब हमें इसको हल करते हैं। 10 प्लस 30 में से 1 घट गया 29 बचे 29 इंटू माइनस का 3। यहाँ प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि प्लस माइनस के कारण एपी बढ़ते क्रम में हो सकती है या घटते क्रम यानी धनात्मक और ऋणात्मक है, दोनों प्रकार की एपी चलती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। 10 प्लस 29 प्लस का 3 माइनस का है तो 29 को 3 से इंटू करना है, 29 का 29 58 87 प्लस माइनस -87। अब -87 और प्लस के 10, यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस के शेष पर ज्यादा बचेंगे, प्लस वाला घट के उसमें से कम हो जाएगा, तो बच गए माइनस के 77। इसका एपी का 30वां पद और हमें बताएंगे कि एपी का 30वां पद बराबर माइनस का स्थानांतर है। तो इस प्रकार एपी का निर्माण होता है और इस एपी का निर्माण होने के बाद ए का मान, डी का मान, एन का मान, इसका क्रम से संकेतों के अनुसार उसका मान ध्यान में रखना है।
ये क्रियाएं होगी जो संकेतक दिया गया है उसके अनुसार व्यापक रूप से एपी का कोई भी इसी सूत्र में व्यापक रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बताया था जैसे 30वां पद ज्ञात करना है तब ए 30 बराबर a प्लस 29 भी कर सकते हैं क्योंकि एपी का व्यापक रूप होता है। तब a का मान 10 प्लस 29 इंटू b का मान -3 10 प्लस -87 बराबर -के स्वतंत्र क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्ह लगाए गए हैं क्योंकि ये चिन्ह दो सूत्र से एपी का है। जब ये संख्या गुणा करने पर माइनस हो रही है तो प्लस माइनस या माइनस की संख्या बड़ी होने के कारण माइनस का शेषफल बच जाता है। तो इसी क्रम में ये एपी वाले क्वेश्चन है और अगला वीडियो कल पढ़ेंगे जिसमें एपी के विभिन्न मानों के लिए उसके अलग अलग पदों से संबंधित क्वेश्चन है